नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम बात करने वाले हैं पाइथन की सेट्स के बारे में। तो सेट्स क्या होता है और इसकी यूजेस किस तरह से किया जाता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे प्लेलिस्ट को या फिर हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैं अपने पाईड्रॉट को ओपन कर चुका हूं और इसमें जो है हम एक एग्जांपल लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात ये करेंगे कि जो है सेट्स क्या है और सेट जो है उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है या फिर क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सेट्स है वो एक कलेक्शन से जो कि हम एक अनऑर्डर्ड रहता है और एक यूनी इंडेक्स रहता है जो कि पाइथन में, जिसे कि बेसिकली करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। जिस तरह के मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ, फिर हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सेट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है और जिसके अंदर कि मैंने पहले में गेम लिखा है, फिर डिज़ाइन और उसके बाद कोडिंग मैंने एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि सेट्स में ये जो वेरिएबल किस तरह से बनाया जाता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने नीचे यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। हाँ, तो फिर मैंने यहाँ पे नीचे प्रिंट फंक्शंस में जो है सेट लिखा हुआ है, यानी कि मेरी जो सेट में जो आइटम्स है मैंने पाइथन से ये कहा है कि मुझे प्रिंट करवा के आउटपुट शो करे। तो चलिए प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हमारे पास ये जो येलो कलर की बटन है इसे प्रेस करते हैं और ये देखिए यहाँ पे मेरी ऑटोमेटिकली डिज़ाइन, गेम और फिर कोडिंग जो मैंने कि उसे दिया हुआ था वही वाला मेरी आउटपुट शो कर रहा है। तो इसी तरह जो है आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो आउटपुट है वो भी करली ब्रैकेट्स में शो कर रहा है। तो जो सेट्स है वो बेसिकली करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है और आउटपुट भी उसकी एक सेट्स ही होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि गेम, कोडिंग और डिज़ाइन के बाद जब मैं इसे दूसरी बार रन करूँगा तो यहाँ पे देखिए गेम और कोडिंग पहले आ गया और फिर डिज़ाइन जो है लास्ट की तरफ आ गया, जबकि यहाँ पे मेरी पहले गेम थी। तो ये जो सेट्स है ये अनऑर्डर्ड है, यानी कि आप कौन सी एलिमेंट किस जगह पे प्रिंट होगी इसमें आप कह नहीं सकते। ये ऑटोमेटिकली जो लास्ट के आइटम है उसे पहले भी प्रिंट कर सकता है या फिर जो पहले का आइटम है उसे लास्ट में भी प्रिंट कर सकता है, जिस तरह के आप इस वक्त आउटपुट में देख सकते हैं। तो अगर आपकी आंसर इस तरह से आगे पीछे करके आ रहा है तो घबराइए मत, ये ऑटोमेटिकली सेट्स जो है उसी तरह से ही आउटपुट आपको शो करेगा। तो दोस्तों आप जो है आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो सेट्स है, सेट्स में जो है आइटम्स को किस तरह से आप एक्सेस करें। जिस तरह कि मैंने यहाँ पे गेम, डिज़ाइन और कोडिंग नाम के 3 आइटम्स लिए हैं, तो अगर मुझे एक पर्टिकुलरली किसी एक आइटम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है या फिर प्रिंट करवाना है तो किस तरह से हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फिर चलिए इसी के बारे में देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग पहले से जानते हैं कि हम कोई भी एक आइटम को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम इंडेक्सिंग नंबर के जरिए ही एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम इंडेक्सिंग नंबर के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह कि मैं यहाँ पे आपको एक्सेस करके दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल के जरिए। तो दोस्तों आप अभी सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो इंडेक्सिंग नंबर दे दिया है 1। तो 1 के हिसाब से ये जो है मुझे 0 यानी गेम और 1 यानी डिज़ाइन, ये मुझे डिज़ाइन आउटपुट आना चाहिए। लेकिन ये जो है मुझे आउटपुट में एरर शो करेगा और हम देख लेते हैं। और ये देखिए ये मुझे एरर शो किया। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी जो सेट्स है वो अनऑर्डर्ड है। कौन सा आइटम्स किस वक्त कौन सी जगह में होगा ये उसे पता नहीं होगा। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे इंडेक्सिंग की हेल्प से कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरह से हमें एरर शो करेगा। तो उसके लिए जो है हमें फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा, जिस तरह कि मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखा देता हूँ। सो दोस्तों क्योंकि हमारी जो सेट्स है वो अनऑर्डर्ड है, इसीलिए आप जो है कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम को जो है प्रिंट नहीं करवा सकते हैं। तो इसीलिए आपको बस चेक करना पड़ता है पहले कि वो आइटम एक्सेस है या नहीं, या फिर सेट में मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए हमने जो है यहाँ पे फॉर एक्स का इस्तेमाल किया है, फॉर इन कीवर्ड का। जिस तरह कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने पहले लिखा है फॉर एक्स इन सेट, जो कि हमारी वेरिएबल की नेम है सेट, और उसके बाद मैंने प्रिंट एक्स किया है। तो ये एक तरह से लूपिंग करेगा और जितने भी सेट्स के अंदर आइटम है ये 1 बाय 1 इसे प्रिंट करेगा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आखिर सेट में कितना आइटम है और कितना मौजूद है। तो चलिए इसे रन करके मैं आपको आउटपुट शो कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरी यहाँ पे आउटपुट आ चुकी है, मेरी पहले कोडिंग, फिर गेम और डिज़ाइन, जो कि ये भी अनऑर्डर्ड ही आ चुका है। तो इसीलिए आपको जो है सेट्स में आप एक पर्टिकुलर आइटम को आउटपुट में शो नहीं करवा सकते हैं। आपको उसके लिए जो है बस फॉर इन कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप उसे देख सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपने एक बार सेट को जो है क्रिएट कर लिया है तो फिर आप इसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेट्स जो है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक न्यू आइटम जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो किस तरह से आप एक आइटम को जो है ऐड करेंगे वो वाला भी हम देखेंगे।
तो ऐड करने के लिए आपको जो है ऐड मेथड का या फिर ऐड फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा या फिर जो है अपडेट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है ऐड फंक्शंस का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वाला लाइन मेरी जो है बीच वाला सेकंड लाइन पे, और जिसमें कि मैंने ऐड लिखा है सेट डॉट ऐड। तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम आप लिखिए, फिर डॉट देके ऐड फंक्शन का या फिर ऐड मेथड का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप अंदर ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर आप जो भी आइटम ऐड करना चाहते हैं उसको रख सकते हैं, जिस तरह कि मैंने यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पाइथन को ऐड करना है। फिर जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली पाइथन जो है मेरी सेट्स में ऐड होकर प्रिंट होगी। तो चलिए मैं इसे आउटपुट में आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए मैंने रन किया तो ये मेरी जो पाइथन है वो भी लास्ट में जो है आउटपुट होके शो हो रही है। पहले कोडिंग, गेम डिज़ाइन और फिर अब पाइथन पे शो कर रहा है। तो इसी तरह जो है आप कोई भी एक आइटम को यहाँ पे पाइथन जो भी आप आइटम ऐड करना चाहते हैं सेट में ऐड फंक्शंस के जरिए ऐड कर सकते हैं, या फिर दूसरी एक और मेथड है जिसमें कि आप अपडेट मेथड कहते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल्स आइटम यहाँ पे अगर ऐड करने हैं, तो अगर सिंगल आइटम आपको ऐड करने हैं तो यहाँ पे आप ऐड मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मल्टीपल आइटम्स जो है ऐड करने हैं तो उसके लिए आप जो है अपडेट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ मल्टीपल आइटम्स जो है ऐड करके दिखा देता हूँ मल्टी अपडेट मेथड के जरिए। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 3 जो मल्टीपल कैरेक्टर्स यानी मल्टीपल्स जो मेरी आइटम्स है उसे मैंने ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐड फंक्शंस के जरिए ही ऐड किया है। अब मैं जब इसे रन करूँगा तो ये मुझे एरर शो करेगा। आप देख सकते हैं कि ये मुझे एरर शो किया, क्योंकि इसने लिखा है कि जो ऐड मेथड है हमारा, जो ऐड फंक्शंस है उसमें आप सिर्फ एक ही आइटम ऐड करवा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल आइटम जो है ऐड करवाना है तो उसके लिए मुझे अपडेट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो है ऐड को काट के यहाँ पे मैं अपडेट मेथड लगा लेता हूँ। और ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है अपडेट मेथड कर लिया है। और अपडेट मेथड में क्योंकि आप एक से ज़्यादा यहाँ पे आइटम जो ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, इन्हें लिस्ट की तरह से आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसको रख लेता हूँ। एक मिनट। जी हाँ। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन सभी आइटम्स को रख लिया है। अब जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे ये देखिए आप मेरी सारी जो भी आइटम्स थी मैं ऐड करवाना चाहता था, ये सारे के सारे जो है आइटम्स ऐड होके ऑटोमेटिकली आउटपुट में मेरी एक सेट की तरह से आउटपुट होके निकल आए हैं। तो कुल मिला के मेरी 6 आइटम्स जो है यहाँ पे आपको आउटपुट में शो कर रहे हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप मल्टीपल आइटम्स जो है ऐड कर सकते हैं कोई भी एक सेट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किसी भी सेट्स की जो है अगर आपको लेंथ पता करना है तो किस तरह से आप उसकी लेंथ को पता करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी बात किया है, ट्यूपल हो या फिर लिस्ट हो उसमें आपको लेंथ के लिए लेन मेथड का यूज करना पड़ता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी सेट में भी अगर आपको कितने आइटम्स है उसकी लेंथ कितनी है जानना है तो उसके लिए आपको जो है लेन मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ और फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे सेट लिखा है और उसके अंदर जो है प्रिंट में प्रिंट फंक्शन के बाद मैंने यहाँ पे लेन की फंक्शन यूज़ किया है। और उसके बाद मेरी जो वेरिएबल का नाम सेट था मैंने उसे यूज किया है। तो इससे क्या हुआ कि मेरी लेन फंक्शन मुझे ये बताएगी कि मेरी जो सेट है उसमें कितने आइटम्स है और उसकी लेंथ कितनी है। तो जैसे ही मैं इसे देखिए मेरी जो यहाँ पे सेट है उसमें 3 आइटम्स है, गेम्स, डिजाइंस और कोडिंग। तो जैसे ही मैं इसे प्रिंट करूँगा ये मुझे आउटपुट में वही रिजल्ट देगा। ये देखिए 3 ही इसने रिजल्ट दिया। इसका मतलब आप जो है कोई भी अगर आपको सेट में अगर आपको किसी भी सेट में उसकी लेंथ को पता करना है तो आप सिंपली लेन मेथड का यूज कर सकते हैं। जिस तरह कि हमने प्रीवियस जो हमारे ट्यूपल्स हो या फिर लिस्ट आइटम्स हो उससे उसमें भी हमने लेंथ का यूज किया हुआ था लेन फंक्शंस का, यहाँ पर भी सेम टू सेम आप से यूज कर सकते हैं। तो आपकी बाकी सबके जितने भी यहाँ पे मेथड्स है जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ उसकी बाकी जो मेथड्स है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमारे नोट्स है उसमें से डाउनलोड करके आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक लिस्ट में से एक जो सेट्स है सेट में से आप जो है किस तरह से कोई भी आइटम है उसको रिमूव कैसे करें। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 3 आइटम दिया है और आपको बाद में पता चला कि मुझे एक आइटम जो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 आइटम ज़रूरत है, तो आपको एक जो है किस तरह से आप रिमूव करें। क्योंकि हमारी जो सेट है वो अनचेंजेबल से आपने अगर एक बार क्रिएट कर लिया है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ आप रिमूव किस तरह से करेंगे, किस तरह से रिमूव करेंगे ये हम देखेंगे। तो दोस्तों बेसिकली रिमूव करने के लिए आपको रिमूव फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा या फिर जो डिस्कार्ड है, ये 2 मेथड्स है इसमें से आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैं पहला वाला यहाँ पे रिमूव मेथड का एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ। सो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे मेरी सेट्स के नीचे एक रिमूव मेथड का यूज़ किया है। और रिमूव मेथड का यूज करने के लिए आपको सेट डॉट रिमूव लिखना पड़ेगा। सेट यानी मेरी जो वेरिएबल नेम है, यहाँ पे मैंने सेट लिया हुआ है, आपने जो भी वेरिएबल नेम लिया है उसी को लिखना है। फिर डॉट लिखा के आपको जो है
रिमूव फंक्शंस का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और उसके अंदर जो है आपको डबल कोट के अंदर उस वाले एलिमेंट्स का या फिर उस वाले आइटम का नेम देना है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोडिंग दिया है क्योंकि मुझे कोडिंग को रिमूव करना है। तो फिर मैंने यहाँ पे नीचे उसके बाद प्रिंट सेट किया है। अब मैं जब इसे रन करूँगा तो ये देखिए आपके सामने आउटपुट है। मेरी जो लिस्ट की जो आइटम थी उसमें से कोडिंग जो है रिमूव हो गया है और इसने मुझे सिर्फ गेम और डिज़ाइन ये दोनों ही आउटपुट में शो किया है। तो उसी तरह आप कोई भी एक आपके पास सेट्स हो, आप अगर कुछ भी आइटम्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस तरह से रिमूव मेथड के ज़रिए ऐड कर सकते हैं, मतलब कि डिलीट कर सकते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेम टू सेम आप रिमूव के जगह पे डिस्कार्ड मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। लेकिन एक और बात यहाँ पे आप याद रखिए, अगर आपकी यहाँ पे जिस तरह की मैं यहाँ पे कोडिंग लिखा हुआ हूँ तो मेरी कोडिंग है, तो इसीलिए ये मुझे कोडिंग को रिमूव करके आउटपुट शो करेगा। लेकिन अगर आप कोई एक ऐसा एलिमेंट का नाम यहाँ पे देते हैं जो कि प्रेजेंट है ही नहीं आपके सेट में, तो ये आपको ऑटोमेटिकली जो है एरर शो करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे रिमूव की जगह पे मैं आपको यहाँ पे डिस्कार्ड मेथड का यूज करके दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डिस्कार्ड मेथड का यूज किया हुआ है। और अब मैं जब इसे प्रिंट करूँगा तो ये देखिए इसने सेम टू सेम रिजल्ट मुझे आउटपुट में शो किया। तो आप दो मेथड्स में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, डिस्कार्ड हो या फिर आप रिमूव हो। बस आप ध्यान रखिए कि वो जो एलिमेंट्स है जिसको आप रिमूव कर रहे हो सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पे एक और मेथड है जिसके जरिए कि आप जो है कोई भी आइटम को डिलीट कर सकते हैं, जिसको कि हम पप मेथड कहते हैं। जो पप मेथड से इसे आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक जो प्रॉब्लम ये है कि आपकी पप मेथड जो ये हमेशा लास्ट वाले आइटम को मतलब रिमूव करेगा, क्योंकि सेट्स जो है वो अनऑर्डर्ड है। कौन सा वाला एलिमेंट लास्ट में आएगा ये आपको पता नहीं होता है, तो कौन सा वाला एलिमेंट रिमूव होगा ये भी आपको पता नहीं होगा। जब आप पॉप मेथड यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर देगा, क्योंकि अनऑर्डर्ड की तरह आपकी जो कोडिंग, मान लीजिए कि आपकी यहाँ पे लास्ट आइटम कोडिंग है, जब मैं यहाँ पे पॉप मेथड का यूज करूँगा तो जब ये प्रिंट होगा तो पता चलेगा कोडिंग जो है पहले वाले आ गया और गेम जो है वो लास्ट में चला गया, तो गेम वाला को ये रिमूव कर लेगा। तो इसी तरह से आप जो है पॉप मेथड का यूज इसीलिए ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कोई भी एक आइटम को रिमूव कर लेगा। तो इसके लिए आप रिमूव या फिर डिस्कार्ड जो मेथड से उसी को ही यूज कीजिए। मैं यहाँ पे आपको एक पॉप मेथड का यूज करके दिखा देता हूँ, पॉप मेथड का जो है एग्जाम्पल। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है पॉप मेथड का यूज किया है। पॉप मेथड का यूज करने के लिए आपको एक अलग वेरिएबल बनाना होगा, जिस तरह कि मैंने यहाँ पे एक्स नाम की एक और वेरिएबल बनाई है। और उसके अंदर आपको जो है आपकी वेरिएबल का नाम, जिस तरह की मेरी यहाँ पे सेट थी, सेट लिख के डॉट लगा के फिर पॉप मेथड यूज करना पड़ेगा। पॉप लिख के बस आप ब्रैकेट दे दीजिए, पैरेंथेसिस, और उसके बाद आप नीचे प्रिंट सेट कर दीजिए। अब मैं देखिए जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये मेरी कौन सी आइटम को रिमूव करेगा ये मुझे भी नहीं पता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये देखिए गेम और कोडिंग मेरी है, यानी कि मेरी जो जो डिज़ाइन है उसको इसने रिमूव कर दिया है, क्योंकि कोडिंग मेरी यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में था, लेकिन इसने मेरी लास्ट आइटम को रखा है और डिज़ाइन मेरी रिमूव हो गई है। तो इसी वजह से ये जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब आप सेट्स में पॉप मेथड का यूज करते हैं। इसीलिए जो है ज़्यादातर हम रिमूव या फिर डिस्कार्ड मेथड का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हम हमारी कोई भी एक आइटम का नाम जो है दे सकते हैं उसे रिमूव करने के लिए। लेकिन पॉप मेथड में आप कोई भी एक आइटम का नाम नहीं दे सकते, इसी वजह से वो अपनी मर्ज़ी से जो भी आइटम चाहे उसे रिमूव कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्लियर मेथड जो है किस तरह से आपकी यूज होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक और मेथड जिसको कि क्लियर मेथड कहा जाता है उसका यूज किया है। तो ये जो क्लियर मेथड है ये बेसिकली आपकी जो भी सेट्स है जिसमें भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को ये रिमूव कर देगा और बस आपके सामने एक एम्प्टी सेट जो है रिटर्न करेगा आउटपुट में। जिस तरह की मैंने यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं सेट डॉट क्लियर मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्लियर मेथड का यूज करने के लिए आपको सिंपली आपकी जो भी वेरिएबल आपने सेट का जो भी नाम दिया है, जिस तरह की मैंने यहाँ पे अपनी जो वेरिएबल है वहाँ पे सेट लिखा है, तो सेट डॉट क्लियर आप लिख सकते हैं। आपकी जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसका नाम दीजिए और फिर डॉट लगा के आप यहाँ पे जो क्लियर मेथड का यूज कर सकता है। अब देखिए मैं इसे जब रन करूँगा तो ये मुझे सिर्फ एक एम्प्टी सेट जो है रिटर्न करेगा। और ये देखिए मेरे यहाँ पे सिर्फ एक सेट जो है खाली सेट इसने मुझे रिटर्न किया, क्योंकि मेरी सारी आइटम जो इसने क्लियर कर दिया, यानी जितनी भी आइटम थी उसे क्लियर कर देगा और उसके बाद ही मुझे खाली सेट रिटर्न करेगा। फिर आगे हम जानते हैं कि डेल कीवर्ड से किस तरह से आप एक कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं कोई भी सेट को। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक डेल कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। तो डेल कीवर्ड के लिए आपकी जो भी सेट है, आपने जो भी वेरिएबल बनाई है उसी को रहने दीजिए और फिर जो सेकंड वाले लाइन पे आपको सिंपली डेल वाला कीवर्ड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जिस तरह कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे बस आप सिंपली डेल लिखिए और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी वेरिएबल का नाम है, जिस तरह मेरी यहाँ पे सेट है तो मैंने सेट लिख दिया और फिर मैंने नीचे प्रिंट सेट लिख दिया।
अब जब मैं इसे प्रिंट तो दोस्तों आप यहाँ पे डेल कीवर्ड का भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। कम्प्लीटली जो भी सेट है आपकी उसे वो डिलीट कर देगा। जिस तरह कि मैंने यहाँ पे डेल लिखा है दूसरी लाइन पे और फिर मैंने सेट अपनी जो वेरिएबल का नाम दिया है। फिर मैं जब इसे प्रिंट सेट करूँगा तो ये मुझे रिटर्न में सिर्फ एरर या फिर क्लास सेट वाला शो करेगा, क्योंकि इसमें मेरी जो सेट है वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो ये देखिए मेरी आउटपुट में सिर्फ क्लास सेट ही शो किया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि मेरी जो सेट है वो डिलीट हो चुकी है। तो अगर आपके पास डिलीट हो चुकी है तो ये आपको एरर शो करेगा, नहीं तो फिर इस तरह से शो करेगा जिस तरह शो कर रहा है। अब बात करते हैं कि कोई भी दो सेट्स है उसको आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे दो सेट्स है, सेट्स वन जिसमें कि मैंने पहले वाले जो लिखा है उसी को मैंने सेट वन लिखा है, और सेट टू में मैंने नंबर्स दिया है 1, 5 और 8। जैसा कि आपको पता है कि आप जब भी नंबर देते हैं तो उसमें आपको डबल कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और फिर सेट थ्री में मैंने जो है सेट वन डॉट यूनियन मेथड का यूज किया है। अगर आपको दो सेट्स को ज्वाइन करना है तो उसके लिए दो मेथड से, यूनियन और दूसरा है अपडेट। तो मैंने यहाँ पे पहले यूनियन मेथड का यूज किया है और उसके बाद मैंने उसके अंदर लिखा है कि मेरी जो सेट टू है उसे सेट वन में आप जो यूनियन करके कंबाइन करके मुझे रिटर्न करो। तो यहाँ पे सेट वन डॉट यूनियन और फिर सेट टू, आप उसी तरह से यूनियन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है याद रखिए कि अगर आपको यूनियन मेथड का यूज करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेट जो थ्री आपने जो भी एक वेरिएबल क्रिएट किया है उसके अंदर आपको सेट वन यानी आपकी पहले वाली सेट का नाम लिखना है। फिर डॉट लगा के यूनियन मेथड यूज करना है और उसके बाद उसके अंदर आपको दूसरा सेट जिसे आप कंबाइन करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। फिर आप जब प्रिंट करेंगे सेट थ्री को, ये ऑटोमेटिकली जो है दोनों को कंबाइन करके आउटपुट शो करेगा, जिस तरह के मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। सो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मेरी जो आउटपुट है यहाँ पे दोनों मिला के आ चुका है। सो दोस्तों ये जो था आउटपुट में मेरी आप आ चुके देख सकते हैं। तो आप चलते हैं, और ये जो था मेरी यूनियन मेथड था, अब मैं यहाँ पे जो है अपडेट मेथड का यूज करके दिखा देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपडेट मेथड का यूज किया है, और अपडेट मेथड का यूज करने के लिए आपको एक और नई वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कि हमने यूनियन मेथड में बनाया था कि x3 नाम की, सेट थ्री नाम की एक और वेरिएबल बनाया था, तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली जो भी दो सेट्स है पहले वाले सेट्स का नाम यहाँ पे लिखना है, जिस तरह कि मैंने यहाँ पे सेट वन लिखा है, फिर डॉट लगा के अपडेट मेथड का यूज करना है और फिर उसके ब्रैकेट में दूसरा सेट का नाम आपको सिंपली दे देना है। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट सेट वन लिखा है। आपको हमेशा पहले वाले सेट को प्रिंट करना है, क्योंकि ये जो दूसरा सेट है या फिर तीसरा सेट जो भी आप देंगे वो ऑटोमेटिकली पहले सेट में ही ऐड होकर आपको आउटपुट शो करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। और ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने मुझे जो है मेरी नंबर्स और मेरी जो भी यहाँ पे आइटम्स थी उसे ऐड करके मुझे एक नया सेट इसने रिटर्न किया है। तो इसी तरह से आप यूनियन और अपडेट दोनों ही मेथड्स को यूज कर सकते हो। और एक बात याद रखिए, जो दो मेथड्स है यूनियन और अपडेट, ये हमेशा आपकी जो भी डुप्लीकेट आइटम्स है उसे एक्सक्लूड करता है, यानी कि ओरिजिनल आइटम्स को ही आपको मतलब आउटपुट में शो करेगा। लेकिन कुछ मेथड्स है जो कि आपको डुप्लीकेट भी शो करेंगे। तो अब बाकी बात करते हैं हम इसके बाद कि सेट कंस्ट्रक्टर क्या है और किस तरह से आप कोई भी एक ट्यूपल्स हो या फिर आपके पास अगर लिस्ट है उसे किस तरह से सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ेगा, और सेट कंस्ट्रक्टर के लिए आपको सिंपली सेट मेथड का जो है सेट फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। जिस तरह के मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ आपको। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे x नाम की एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने सेट कंस्ट्रक्टर यानी कि जो हमारी सेट जो कंस्ट्रक्ट करेगा उस फंक्शंस का यूज़ किया है जो कि सेट है। और उसके बाद मैंने उसके अंदर एक ट्यूपल को लिखा है, जैसे गेम डिज़ाइनर कोडिंग है जिसको कि मैंने ट्यूपल में, इसे हम ट्यूपल कहेंगे क्योंकि ये जो है हमारी पैरेंथेसिस के अंदर है। तो ट्यूपल को मुझे सेट में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए मैंने ट्यूपल के बाहर सेट कंस्ट्रक्टर का यूज किया है। अब मैं जब इसे प्रिंट करूँगा तो आप देखिए ये मुझे ऑटोमेटिकली, देखिए इसने मुझे आउटपुट में एक सेट रिटर्न किया है, क्योंकि इसमें करली ब्रैकेट से फिर डिज़ाइन गेम और कोडिंग है। लेकिन जब यहाँ पे मैंने देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्यूपल था, लेकिन फिर मैंने सेट कंस्ट्रक्टर का यूज किया और इसीलिए इसने मुझे जो है सेट रिटर्न किया। तो इसी तरह आप कोई भी एक आइटम है आपके पास, चाहे लिस्ट हो, डिक्शनरी हो या फिर आपकी जो भी ट्यूपल्स हो, उसे आप सेट में इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जितने सारे मेथड्स हैं, जितने भी आपकी सेट्स के जितने मेथड्स हैं, उन सभी को मैं आपके डिस्क्रिप्शन में, मेरी जो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वीडियो के बाद आप जाके नोट्स को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से सारे मेथड्स और डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी है उसे प्रैक्टिस कीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।